हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्षित जैन और मेरे साथ में रम्या नायर। और आज हम टॉप विद टॉपर्स का कार्यक्रम लेकर के यहाँ आए हैं। हमारे साथ बांसवाड़ा संभाग के कुछ टॉपर्स मौजूद है, जिसमें 12th आर्ट्स स्ट्रीम से टॉप करने वाले रियांशी जोशी, 12th साइंस स्ट्रीम से टॉप करने वाली जानवी पाटीदार और 12th मैथ्स सब्जेक्ट से टॉप करने वाले आर्यन पाटीदार मौजूद है। आइए हम जानते हैं कि इन्होंने अपना 12th का रिजल्ट कैसे अचीव किया और क्या इनकी रणनीति थी। सबसे पहले मैं आप तीनों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जब 20 तारीख को आपका 12th बोर्ड का रिजल्ट आया तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था रिजल्ट को देखने के बाद? मैंने जब रिजल्ट देखा तो मैं बहुत खुश था। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे नहीं ज़्यादा अच्छा। हाँ जानवी, आप अपना रिएक्शन बताएं। जब मेरा रिजल्ट आया तो मैं इतना आश्चर्यचकित हो गई थी कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं 95 प्लस स्कोर कर पाऊंगी। मेरा टारगेट था 90 प्लस, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने 95 प्लस स्कोर किया। जब रिजल्ट आया और तब सर्वर डाउन था, जिसके कारण मैं रिजल्ट नहीं देख पा रही थी। तभी डायरेक्टर सर का कॉल आया कि तुमने पूरे संभाग में टॉप किया है 97% के साथ। तब मुझे बिलीव नहीं हुआ कि मैंने पूरे संभाग में टॉप किया है। और जब पता चला, हमारी पूरी फैमिली बहुत खुश थी। अक्सर हम लोगों से सुनते हैं कि जो टॉप बच्चे होते हैं वो स्मार्ट स्टडी करते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि हमारे टॉपर्स की स्मार्ट स्टडी की जर्नी कैसी रही। मेरे पापा का कहना यही है कि स्मार्ट स्टडी करना तो उस समय ब्रह्म मुहूर्त में करनी चाहिए हमें। ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड है। इससे हमारा माइंड फ्रेश रहता है और ये हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है। हमें फोकस करने की क्षमता मिलती है इससे। मेरे लिए स्मार्ट स्टडी यही थी कि उसको मैं पढ़ाई और हर लेक्चर को मैं घर जाकर रिवीजन करती थी, क्योंकि मेरा साइंस स्ट्रीम था और इसमें न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस और रिवीजन ज्यादा मांगते थे। अब हम रियांशी से स्मार्ट स्टडी का व्यू जानेंगे। मेरे लिए स्मार्ट स्टडी का मतलब ये है कि लेक्चर में अटेंटिव रहकर पढ़ाई करना। जब हम लेक्चर में अटेंटिव रहकर पढ़ाई करते हैं, घर जाकर बहुत आसान होती है। जैसा कि मैं आपका प्रीवियस एकेडमिक रिजल्ट देख रहा हूँ, रियांशी आपके 10th क्लास में 85% थे और 12th बोर्ड में 97% आए। ये जो 85% से 97% का जो आपने हाइक लिया है, इसके पीछे का रीजन हम जानना चाहेंगे आपसे। जब मेरे 10th का रिजल्ट आया, मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत कम था, तब मैं बहुत दुखी हुई थी। तब मुझे यहाँ पर आकर सभी टीचर्स ने और पेरेंट्स ने सपोर्ट किया कि तुम और भी अच्छे से पढ़ सकती हो। और फिर मैंने और अच्छे से पढ़ाई करी और इतने अच्छे परसेंटेज बने। और दूसरी चीज ये भी थी कि 10th में कुछ सब्जेक्ट्स थे जिसमें मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था, और 11th में मैंने अपने इंटरेस्ट के अनुसार सब्जेक्ट ली जिसमें मुझे पढ़ने में मन भी लगता था और मुझे पसंद भी आती थी, जिसके कारण मैंने इतने अच्छे परसेंट बन पाए। जैसा कि जानवी मैं देख पा रहा हूँ, आपके भी 10th का रिजल्ट जो था वो 89% था और अब आपने 12th में 95% अचीव किया है। तो इसके पीछे का रीजन क्या था? जब मेरे 10th का परसेंट बना तब मुझे लगा कि मेरे कहीं न कहीं मेहनत में कमी रही। तब से मैंने ठान लिया था कि मेरे को 12th में टॉप करना है। 10th में मेरे डाउट्स में मैं लॉस हो चुकी और 12th में स्कूल के सभी टीचर्स ने एनी टाइम मेरे हर क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे भेजा था। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, आर्यन आपके भी 10th में 84% था और 12th में 94%। आपने जो 10% का इंक्रीज जंप मारा है, उसके पीछे का रीजन क्या है? 10th में भी मैं सोचता था कि मेरा 90 प्लस आएगा। मैं रोज बोलता था कि 90 प्लस है, 90 प्लस है, लेकिन मैं उतनी मेहनत नहीं कर पाया। लेकिन जब मैं DBA में आया तो मुझे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिला और मेरे सभी DBA के गुरुजनों ने एक ही नारा दिया, इस बार 90 प्लस। इस कारण में और उनसे मेहनत करने लगा। इस कारण मुझे अपना उद्देश्य प्राप्त हुआ। मैं और हमारे व्यूअर्स आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस जर्नी के दौरान आपके पूरे रूटीन क्या रहा? जैसा मैंने पहले ही कहा था कि मैं 4 बजे उठकर पढ़ना पसंद करता हूँ और उसके बाद मैं मेडिटेशन का पूरा ध्यान रखता था और दोपहर में विद्यालय से आता तो पूरा रेस्ट करता था और शाम को फिर अपने 1 घंटे की सोशल एक्टिविटीज और फिजिकल एक्टिविटीज करके वापस अपने
पढ़ाई की ओर चल देगा। मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाती थी क्योंकि सुबह स्कूल जाना पड़ता था, इसलिए मैं हमेशा शाम को स्टडी करती थी। मैंने मेरे 6 से 8 घंटे रेस्ट की नहीं करी थी। जब भी मुझे नींद आए ऐसा मैं बैठ जाती थी ताकि मुझे टाइम का पता नहीं चले। जब भी मैं पढ़ते पढ़ते लंबा समय हो जाता था, मैं मेरे फैमिली मेंबर के साथ बातें करती और सुबह में जल्दी उठकर स्पिरिचुअल मेडिटेशन करती थी। उसके बाद पूरे दिन में जितना हो सके उतनी पढ़ाई करती थी। खासकर मेरा टाइम दोपहर में और शाम को था। उसके बाद जब भी मैं थक जाती थी और कंसंट्रेशन डाउन होता था, तब मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती थी, जिसके कारण मेरा कंसंट्रेशन और इंक्रीज होता था और मुझे हैप्पी फील होता था। जैसा कि हम जानते हैं कि यह एज टीन एज का टाइम है और टीन एज में सबसे ज्यादा बच्चे मोबाइल और गैजेट से जुड़े हुए थे और सोशल एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। तो हम जानना चाहेंगे हमारे टॉपर्स से कि उन्होंने इसके साथ कैसे डील किया। सबसे पहले हम रियांशी से जानना चाहेंगे कि उन्होंने मोबाइल और सोशल एक्टिविटी से कैसे डील किया। मैंने टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल किया। हम टेक्नोलॉजी को नेगेटिव रूप में लाए ये जरूरी नहीं है, हम उसे पॉजिटिव भी ले सकते हैं। उससे हम पढ़ाई कर सकते हैं, नई नई एक्टिविटीज, नई नई क्रिएशन सीख सकते हैं। और सोशल मीडिया से दूर रहना हमारी एज के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सोशल मीडिया हमें डिस्ट्रैक्ट करता है और हमें अपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है और अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखना है, जिस चीज में मुझे मेरे गुरुजनों ने और टीचर्स ने भी बहुत सहयोग दिया। मैंने अपनी 12th बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए मोबाइल को 9 के बराबर यूज किया था और फालतू ओकेशन में जाना भी बंद कर दिया था, तो क्योंकि मेरा एक ही गोल था कि मुझे 90 प्लस करना है। DCM का सिलेबस इतना बड़ा है कि हम अगर दूसरी चीजों में एक्टिव रहेंगे तो हम अपनी पढ़ाई को छोड़ देंगे, इसलिए मैं सोशल मीडिया से पूरी तरह से लॉग आउट हो गया था। जैसा कि हम जानते हैं कि आप द विवेकानंद एकेडमी के स्टूडेंट रहे हैं और इस बार हमने बोर्ड रिजल्ट के बारे में सुना भी है कि द विवेकानंद एकेडमी में मोर देन 20 स्टूडेंट 90 प्लस स्कोर किया है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपके 90 प्लस के स्कोर में स्कूल का क्या योगदान रहा। तो रियांशी, आप अपना नजरिया बताइए उसके बारे में। मैंने स्वामी विवेकानंद जी का एक क्वाट पढ़ा था कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। मींस जब हम हमारी खूबियों को अंदर से बाहर निकालते हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने इस स्कूल में आके सीखा कि मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज है, मैं एक अच्छी ऑडिटर हूँ। यहाँ पे मुझे एंकरिंग का सौभाग्य मिला, मुझे हेड गर्ल बनाया, जिससे मुझे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्ट लेने मिला और मुझे अपनी क्षमताएं, अपनी क्वालिटीज को आगे बढ़ाने का मौका मिला। जानवी, आप अपना व्यू बताइए इसमें। मेरे इस 95% की जर्नी में मैं याद तो हो जाता था लेकिन मैं लिख नहीं पाती थी और मेरे स्कूल के स्टाफ ने मुझे कई एक्टिविटी करने का मौका दिया, जैसे निबंध प्रतियोगिता, एंकरिंग, ताकि मैं अपने शब्दों को सुधारने का प्रयत्न कर सकूं। आर्यन, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए। मैं 3 बातें कहना चाहूंगा। पहली, इस स्कूल का टीचिंग मेथड जो कि बहुत अच्छा था, सब गुरुजन स्टोरीज से समझाते थे। और सेकंड था वो था हमारी फिजिकल एक्टिविटीज, जिसमें क्रिकेट जो मेरा गोल था एक तरह से उसे स्टेट सर्टिफिकेट पाना, और इस स्कूल में आते ही मुझे अपना गोल प्राप्त हुआ। थर्ड, जो कि मेरे लिए एक प्रमुख कारण रहा, VTS। हर एक साप्ताहिक टेस्ट लेते थे, विवेकानंद टेस्ट सीरीज का फुल फॉर्म है, जिसमें हमें बहुत अच्छी तरह से हमें क्वेश्चन जो कि 10th लेवल के भी इसमें क्वेश्चन डाले गए थे, जिससे मेरी परफॉर्मेंस में सुधार आया। अब आपसे लास्ट सवाल है मेरा कि आपने 12th कंप्लीट कर दिया है और अच्छे नंबरों से आप लोग पास हुए, तो आपका गोल क्या, मतलब आप क्या करियर चूज करना चाहोगे आगे? मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहूंगा, जो कि फिजिक्स है। जानवी, आप अपना भी बताइए। मुझे IAS फाइट करनी है। वेरी गुड। मेरा सपना है कि यूपीएससी क्रैक करके मैं IAS ऑफिसर बनूं। इस बारे में मेरे पापा ने मुझे बताया था कि एम तो सभी लोग बना लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर काम करना, मेहनत करना वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप ये बताइए कि आप हमारे व्यूअर्स हो और जो 10th 11th जूनियर्स बच्चे हैं, आप उनको क्या राय देना चाहोगे, क्या सलाह देना चाहोगे? मैं ये सलाह देना चाहूंगा कि आप शिव जी पर भरोसा रखें, क्योंकि he is all and everything, he is the universe। और मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगी कि अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा रखें।
हमें हमारे टीचर्स और पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए, जिससे हम हमारे जीवन में कोई भी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, और विश यू ऑल बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। मैं चाहूंगा कि आपने जो अपने गोल बताए हैं आप उसे अचीव करें और उसमें आगे बढ़े। थैंक यू। थैंक यू व्यूअर्स। और अगर आप भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं अपने 12th के बोर्ड के रिजल्ट को अच्छा बनाने के लिए, तो द विवेकानंद एकेडमी आपके लिए रेडी है, जो आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी दे रहा है और साथ ही करिकुलर एक्टिविटीज में भी आपको हमेशा सहयोग करेगा।